ये क्यों किया? तो महाराज आप निपुणते हैं, आपको कोई सुनता नहीं है। यदि निपुणते का दर्शन हो जाए तो भोजन मिलना भी दुर्लभ है। तो राजा के मन में ये भी संतों का मत है। और दूसरी बात ये बताते हैं कि एक बार महाराजा जनक जी शिकार करके राजा दशरथ जी के राज्य में आए, तो वहां में एक इनके द्वारा एक हिरण की जगह में गाय को मारने लगे। वो भी राजा सत्यवती और धर्मात्मा के उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा यदि गाय का वध हो रहा है तो मुझे अत्यंत पाप लगे। तो महाराज दशरथ की राज्य में गए और महाराज दशरथ से कहा कि महाराज आपके राज्य में मेरा अपराध हुआ है, मुझसे अपराध हुआ है, इस अपराध को कैसे दूर होगा? नहीं महाराज क्या बात है? तो महाराज दशरथ इतने धर्मात्मा थे कि वो जो कह देते थे उनकी बात सत्य हो जाती है। महाराज दशरथ जो बच्चा पर चूड़ामणि थे, भगवान की कृपाई, तो उन्होंने और जो उनके ना एक मेहतर था, तो वो भगवान का राजा दशरथ का जो बच्चा हुआ प्रसाद था, जो भोजन में बचेगा भोजन बचे तो वो ही खाता था, उसके अलावा कोई और कोई सौदा नहीं खाता। वो स्वामी भक्त था। तो जैसे ही राजा ने कहा कि चलो एक राजा पूजा करके जा रहे हैं, उनके मेहतर ने महाराज ठीक है, बड़ी बात है, हम ही देख ले रहे। तो राजा दशरथ के ने कही जाओ, मेहतर ने उसे गाय को जिंदा कर दिया था। उसने कहा मेरे अंदर यदि राजा दशरथ के मैंने जो शीत प्रसादी पाई है उनकी कृपा है तो ये गाय ठीक हो जाए। वो ठीक हो गई। संतों का मत है कि इसीलिए राजा दशरथ ने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया, कहीं फिर कहीं मैं या धोबी या सेवक को भेज दिया तो मेरी बेटी उन्हीं के लिए हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है राजा ने अपनी विनती की तो भरी विनय जो दुख सुख की बात है सदगुरु से कह सकते हैं। और निज दुख सुख सब को नहीं सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरो धीर होइए सुखचारी, और प्रभु वन विदित भगत भयहारी। जैसे ही महाराज दशरथ का दुख सुख सुनाया तो कोवा इतो गुरुपदेश्या कोवा शिष्य पालती। गुरु को वो बताए जो अपने शिष्य के दुख सुख में चढ़े रुष्टा चढ़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा चढ़े थे। यदि गुरु नाराज है तो उसमें भी कल्याण है, प्रसन्न है तो प्रसन्न ही है, और नाराज जब नाराज है तो उसमें भी कुछ न कुछ कारण छिपा है। कहते तजो पिता प्रहलाद भीषण बंद भरत मैतारी। तो भगवान के विमुख होते, भगवान से विगत करने वाले होते, उन्हें छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि भगवान से दूर करते तो यदि गुरु के सामने न कहेंगे, सदगुरु परमात्मा के सामने आत्मनिवेदन न करेंगे तो हमारी सुनने वाला कौन है? महाराज ने जैसे ही विनय किया तो महाराज दशरथ वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया, राजन आप धीरज धारण करो, आपको दुख की निवृत्ति होगी। आपके यहाँ प्रभु को घोषित करने वाले, प्रभु को जन्मवाद करने वाले स्वयं भगवान श्री हरि का प्राकट होगा। आप ऐसे निवृत्त हो जाओ, आप मन से गिलानी छोड़ दो। जैसे ही कहा तो महाराज वशिष्ठ जी की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। वशिष्ठ जी की सदगुरु की आज्ञा से जब तक श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यदि हम अपने यहाँ यज्ञ कराते कथा कराते, आप उससे कितना बड़ा विद्वान ले आए, कितना बड़ा वक्ता ले आए,
जब तक हम कुल कुरेत को नहीं पूछेंगे, उसका स्थान, उसका भाग नहीं देंगे, तब तक आपका कार्य सफल और सबसे नहीं होगा। गाँव में लगाए तो 2 लोग कट को सबसे नीचे समझ में ना आते ना आगे का पड़ रही बहुत वो कह रहा है हाँ ऐसा कुछ कह रहा है चाहिए जब बैठ के ले रही हाँ